हाजिर हैं आपके पास गुजरावाला से GCA स्टडी अब्रॉड पे। यहाँ पे जुल्फ़कार साहब डील कर रहे हैं इस इदारे को, और बाहर की एक यूनिवर्सिटी जिसको हम समझेंगे कि हमारे बच्चे वहाँ पे जाके तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं, और जिन बच्चों को स्पेशली यहाँ पे MBBS में एडमिशन नहीं मिलता, यहाँ पे मुश्किलात क्या हैं और वहाँ पे आसानियाँ क्या हैं, ये जानेंगे हम इस इदारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, BIMI के रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर GCA स्टडी अब्रॉड के ऑफिस से मैं आपके साथ हाजिर हूँ, उस्मान सत्तार। हम लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनको जो मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ पर, एक तो उसकी हम लोग जो है ना सर्विसेज देते हैं कि उन्होंने किस तरह से एडमिशन जो है वो सही जगह के ऊपर लेना है। पाकिस्तान के अंदर MBBS करना बहुत मुश्किल है। पहले मतलब आपको 98% 99% मार्क्स गेन करने होते हैं FSC के अंदर, उसके बाद आपको जाना होता है जी MCAT के अंदर। MCAT की मोटी फीसें पहले इंस्टीट्यूशंस की जमा करवाइए, और उसके बाद भी उसके अंदर भी बहुत एक लंबी स्कोरिंग की रेस है, जिसके बाद जो है ना वो आप बड़ी मुश्किलों के साथ उसको पास करने के बाद फिर आप जाते हैं किसी कॉलेज के अंदर। और अगर वो आप MCAT नहीं क्लियर कर पाते या आपके 98% 99% मार्क्स नहीं है, तो आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते मेडिकल करने के लिए। तो गरीब पेरेंट्स जो हैं उनके लिए पहले ये जो पहला फेज़ होता है उसमें से गुजरने बहुत मुश्किल होता है। इवन के जो मिडिल क्लास हैं या जो अच्छे खाते पीते घराने के भी हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलात होती हैं। और अगर उनको वही मेडिकल कॉलेज में प्राइवेटली एडमिशन और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता, तो प्राइवेट कॉलेज में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पेरेंट्स की पॉकेट में कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए बच्चे के MBBS करवाने के लिए। तो इस चीज़ के सोल्यूशन के लिए जो है वो हम आपको ये 1 करोड़ रुपया इंस्टीट्यूट का है, ये 1 करोड़ रुपया इंस्टीट्यूट को हमने पे करना है डिफरेंट इसके अलावा सेमेस्टर। बच्चे इसके के अलावा अखराजात बाकी अलग दीगर हैं। बच्चे के मतलब आईफोन के अखराजात, उसके कपड़ों के अखराजात और दीगर जो एक्सपेंसेस हैं दैट्स आर सेपरेट। तो फीसें इतनी ज़्यादा हाई हैं, और पहले मतलब जाके आपने ना वो प्रॉपर्टी बेच के तो कॉलेज को फीस जमा करवा देनी है, तो फिर आप कहीं इस काबिल हो सकते हैं कि बच्चा आपका MBBS करे। और MBBS करेगा और फिर भी कुछ नहीं कमाएगा उस Exactly. वक्त तक, जब Definitely, फिर उसके बाद हाउस जॉब है, स्पेशलाइजेशन है, देन ही और शी विल गो टू द हॉस्पिटल, और फिर उसको कहीं जाके। तो व्हाट अबाउट BIMI क्यों हम आपको रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना पहले नंबर पे तो पाकिस्तान से आधे पैसों के अंदर जो है ना आप BIMI के अंदर पढ़ सकते हो। जितना यहाँ पर कॉस्ट आती है इससे आधे पैसों के अंदर आप जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिल जाता है। दूसरे नंबर पे किर्गिस्तान जो है ये मुस्लिम कंट्री है, और फूड जो है वो वहाँ पर हलाल है, इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है। और वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अमेरिका से और चाइना से भी आते हैं, वहाँ पे लोकल टीचर्स भी हैं, लेकिन अमेरिका और चाइना से भी वहाँ पर टीचर्स आके पढ़ाते हैं। और सेम स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स में तब जो पाकिस्तान के अंदर भी वो डिग्री वैलिड है, और दूसरे दुनिया के कंट्रीज़ के अंदर भी है। WHO से की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है BIMI, और जो है कि इसके अंदर ये है कि और फ़ीसें इसकी जो है ना वो बहुत कम है, और 60% मार्क्स के ऊपर, सिर्फ 60%। पाकिस्तान के अंदर बच्चा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि 60% मार्क्स लेके किसी MBBS कर ले। और व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप, मेंशन है ना आपके इसके ऊपर? स्कॉलरशिप इसके अंदर ये है कि जी वो हम कुछ स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स लेते हैं तो उनको हम स्कॉलरशिप भी उसके अंदर ऑफर करते हैं। 50% उसके अंदर हम ना उनको स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन 60% मार्क्स के ऊपर जो है ना वो बच्चा वहाँ पर जाके एडमिशन ले लेता है, और वही स्टडी के स्टैंडर्ड्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। इसके अलावा कोई आपके कोई क्वेश्चन? क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है इस बारे में? गवर्नमेंट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा रोल है ना आपका नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट इस सच मतलब वैसे ही सपोर्ट कर रही है जैसे बाकी महंगाई के अंदर सपोर्ट कर रही है। सो गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग अस, मतलब नहीं कर रही। एग्जैक्टली। और किस किस कंट्री में काम कर रहे हैं आप इसके? हम इसके अलावा जो है रशियन दीगर स्टेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, और साथ में ये है कि हम जो है वहाँ पर यूक्रेन के अंदर भी। लेकिन यूक्रेन के अंदर हम इस तरह से डील करें क्योंकि वहाँ पर वॉर सिचुएशन है वॉर की, तो वहाँ की यूनिवर्सिटियों ने अपने जो सब कैंपसेस हैं ना वो पोलैंड के अंदर बनाए हुए हैं। तो हम अगर बच्चा यूक्रेन जाता है तो वो जाएगा तो यूक्रेन, लेकिन पढ़ेगा जाके पोलैंड, और पोलैंड आपको पता है यूरोप का हिस्सा है वो। तो एंड व्हाट अबाउट टर्म एंड कंडीशंस? टर्म्स एंड कंडीशन सिंपली आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। $500 आपने हमें पहले पे करने हैं, जिसके अंदर हम आपको वीज़ा और जो आपका है एडमिशन लेटर, वो दोनों चीज़ें हम उसके अंदर मुहैया करेंगे। विद इन 2 वीक्स आपका जो है ना वो वीज़ा और आपकी जो एडमिशन लेटर है वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से टिकट बुक करवाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, वहाँ पर जाके आपने बताइएगा पेमेंट टर्म है क्या, कैसे? सॉरी, पेमेंट टर्म क्या है? पेमेंट टर्म, हाँ मैंने आपको बताया ना कि $500 आपने हमें पे करना है, बाकी चीज़ें आपने वहाँ जाके पे करनी है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्टूडेंट खुद वहाँ पे भी हमारा ऑफिस मौजूद है GCA का, वहाँ पे भी हमारा ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप वहाँ पर जाके जो है बाकी सारे मामला जो है वहाँ पर डील करें। हमारे पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद है। किसी किस्म का कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, आप सिंपली हमारे ऑफिस में जाइए, वहाँ पर जाके वो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका इदारा रजिस्टर है? जी एग्जैक्टली, हमारा SCCP से रजिस्टर्ड है, IPO से रजिस्टर्ड
है और दीगर जितने भी FBR से तमाम जगहों से हमारा इदारा जो है वो आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही है इस इदारे को चलाने के लिए? अब सच कोई प्रॉब्लम इस तरह से तो नहीं आ रही हमें, मतलब एवरीथिंग इज ओके। क्या लोग मुतमईन हैं? लोग मुतमईन हैं, लोग इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं और लोग इस चीज़ को बड़ा मुतासिर हैं इस चीज़ के कि मतलब स्टूडेंट्स बड़ा हैरान होते हैं कि अच्छा 60% मार्क्स लेके भी हम MBBS कर सकते हैं। लेकिन आज से देखें ये पाकिस्तान के अंदर, खैर मतलब ये थोड़ी कंट्रोवर्सी से ना हो जाए, एक माफिया है जो कि आगे नहीं आने देता। आज से 20 साल पहले जो है वो 60% मार्क्स के साथ आप MBBS में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन आज क्या वजह हुई कि 99 और हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में माने जाते थे, दे आर रिकग्नाइज्ड, पूरी दुनिया में अप्रोच होती थी और एग्जांपल्स दी जाती थी कि जी पाकिस्तानी डॉक्टर, और 60% मार्क्स के ऊपर सिर्फ जो है ना वो एडमिशन हो जाता था। लेकिन आज 98% मार्क्स ले के भी बच्चे जो हैं वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चूँकि रट्टा इतना ज़्यादा हो गया हुआ है और फेवरेटिज्म भी और बहुत सारे इस तरह के इशूज़ हैं जो माफिया वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना स्टडी का स्टैंडर्ड जो है वो नीचे होता चला जा रहा है और जो है ना मार्क्स रेस आगे की आगे। बल्कि अभी तो मतलब पिछले जब रिजल्ट आया था तो बच्चों ने 11 में 100 में से 1150 नंबर ले लिए हुए, तो सो दिस इज पाकिस्तान। ये देखिए ये तरक्की है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये एडवांस हम। क्या कोई केस रिजेक्ट होता है आपका? अब डिपेंड्स के जो है ना किस किस्म की, नॉर्मली जो है वो स्टूडेंट शायद इस वजह से थोड़ा सा हो जाते हैं, रिजेक्ट होने से मुराद के यूनिवर्सिटी में जो रिजेक्ट नहीं, हमारा कोई रिजेक्ट नहीं होता। हमारे क्या यूनिवर्सिटी कोई टेस्ट लेती है आपके पेरेंट्स? अभी कोई MBBS के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। अच्छा, कोई MCAT नहीं है, कोई आर्ट्स का टेस्ट नहीं है, सिंपली आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाता है। अच्छा उस्मान, आप मुझे बताइएगा कि वहाँ की हमारे बच्चों की सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, हम भिजवा रहे हैं, गैर मुल्क है, तो क्या हमारे बच्चों के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी का वहाँ पर ऐसा ये इशू है कि हमारा जो वहाँ पर ऑफिस है ना GCA का, एज इट इज़ ऑफिस हमारा वहाँ पे भी मौजूद है, तो किसी किस्म का भी कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, किसी भी किस्म का कोई कभी भी इशू हो तो वो ऑफिस में जाके वो साथ। हमारे बच्चों का आजकल सबसे बड़ा इशू है कि हमारे बच्चे एक तो हमारे घर पर ही नहीं खाते, हम फूड कॉन्शियस लोग हैं, ठीक है, सारा दिन बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है, गो के हमें पता है कि वो MBBS में एडमिशन करवा रहे हैं, बड़े हो गए हैं, मगर तो क्या उनका खाने पीने का क्या? खाने पीने का वहाँ पर बहुत अच्छा हमारा वहाँ पर है कि मतलब हमारा प्रॉपर अपना कुक पाकिस्तानी कुक है और पाकिस्तानी फूड ही वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से जो हम लोग ना उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। मेन्यू उसका बना हुआ होता है और सारा बड़ा बेहतरीन किस्म का हम उनको ना फूड। एंड व्हाट अबाउट IELTS कोर्स वहाँ जाके करना पड़ेगा? IELTS नहीं करना, लेकिन ये है कि लैंग्वेज कोर्स वहाँ पर लैंग्वेज कोर्स स्पोकन इंग्लिश करवाते हैं, वो IELTS नहीं करना पड़ता, लेकिन लैंग्वेज सिखाते हैं, यहाँ से बच्चा जा सकता है। वहाँ पर ही जाके वो वहाँ पर सिखाएंगे, पहले 1-2 महीने जो है ना वो लैंग्वेज की भी कुछ क्लासेस होंगी, तो वो वहीं पर ही जाके वो सीखेंगे, क्योंकि टोटल मीडियम ऑफ इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में वो तो पाकिस्तान के अंदर भी टोटल मीडियम ऑफ इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है और इंग्लिश सीखनी बड़ी ज़रूरी होती है इस चीज़ के लिए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे जी उस्मान सत्तार साहब जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया।